हेलो दोस्तों, मैं कमलेश कुमार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, इस पार्ट में हम आप लोगों को PTW डिपॉजिट का एस्टीमेट कैसे बनाते हैं विस्तार पूर्वक दोस्तों चलिए समझाते हैं। सर्वप्रथम हम एस्टीमेट बनाने के लिए सब मटेरियल कोड की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, हमने एक मटेरियल कोड अपने डैशबोर्ड पे रख लेते हैं। आप लोगों को उसी प्रकार रख लीजिएगा। जैसे परचेज परचेज ग्रुप हमारे यहाँ सोनभद्र में वही V6 चलता है जो वर्क स्टोर से लेते हैं इस मटेरियल। तो हमने परचेज ग्रुप सबका एक भर दिया है। और तीसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ WBS भरने में कुछ दोस्तों लोग गलती करते हैं। WBS जो सिंपल मटेरियल जैसे होता है पोल, क्रासारम, पिन, डिस्क, टाप, इस टाइप के जो कुल मिला के जो भी मशीनरी या फिर मीटर से संबंधित छोड़ के जो भी मटेरियल मिलते हैं उसको हम उसका WBS ए होता है ए भरेंगे। और ट्रांसफार्मर या ब्रेकर का हम बी भरेंगे। यहाँ हमारे देखिए ट्रांसफार्मर का है, तो एक ट्रांसफार्मर है 25 के, इसको हम बी भरें। बी भर के इसके बाद दोस्तों इसको हम एक डैशबोर्ड पर जाके अपने सेव कर लेंगे। ठीक है, हम डैशबोर्ड पर जाके डेस्कटॉप पे विजय शंकर के नाम से सेव कर लिए, सेव कर लेंगे। और दोस्तों मेन बहुत ज़रूरी बात है इसको जानना कि इसको सेव करने के बाद इसको हम क्लोज कर लेंगे कि हमारा ये मटेरियल है, इसको हम सेव कर लिए। उसके बाद दोस्तों हम अपनी ERP ID पे जाएंगे, ERP ID खोलेंगे। उसके लिए हमें अपना नेट पकड़ा के ID डालना पड़ेगा जो हमारी ID है। ID के बाद दोस्तों पासवर्ड अपना इंटर करेंगे, फिर आपकी ID खुल जाएगी। दोस्तों एस्टीमेट बनाने के लिए सर्वप्रथम पहला स्टेप होगा आपका एस्टीमेशन रिलेटेड वर्क में। यहाँ एस्टीमेशन रिलेटेड वर्क है, इसमें जाके पहला ऑप्शन आएगा एस्टीमेशन क्रिएशंस, जिसका कोड है मटेरियल में ZC J20, यानी यहाँ डैश मतलब टॉप यहाँ इसमें भी लिखेंगे तो यहाँ भी टी कोड चलाएंगे तो यही कोड खुल के आ जाएगा। तो हमें डायरेक्ट यहाँ टैब पे चलते हैं, एस्टीमेशन क्रिएशन पे इसको टच करेंगे। दोस्तों कंपनी कोड यहाँ मांगेगा, हमें कंपनी कोड पूर्वांचल भर देना है। दोस्तों हम पूर्वांचल के तो अपना पूर्वांचल भर लेंगे। कंपनी कोड डिवीजन कोड मांग रहा है, डिवीजन कोड उसके बगल से यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। हमारा डिवीजन कोड PUD 6301 है, इसको करके इंटर कर दिए। दोस्तों रिस्पॉन्सिबल कास्ट सेंटर मांग रहा है, इसका मतलब होता है आपका जो पावर हाउस है उससे संबंधित है, आपका जो उपकेंद्र हो उससे सेलेक्ट कर लीजिए। हमारा जैसे कि रानी तारा है, मैंने इसको रानी तारा सेलेक्ट कर लिया। दोस्तों उसके बाद अगला स्टेप है प्लांट, आपसे पूछ रहा है प्लांट में अपना प्लांट भर दीजिए। मैंने प्लांट भर दिया 20/631। अगला है फंडिंग हेड डिपॉजिट का है, डिपॉजिट प्रोजेक्ट लिख दिए। दोस्तों अगला है डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो अपना जो डिस्ट्रिक्ट जिस डिस्ट्रिक्ट से हो उसको आप भर सकते हैं। हम सोनभद्र के हैं, सोनभद्र से भर दिए। फंडिंग हेड क्या है, डिपॉजिट वर्क है कि PTW डिपॉजिट है, तो मैंने PTW डिपॉजिट सेलेक्ट करके भर दिया। उसके बाद दोस्तों डिस्क्रिप्शन एक बहुत ज़रूरी आवश्यकता है यहाँ जिसको जानना। डिस्क्रिप्शन में आप जो भरेंगे दोस्तों वही इनवाइस में छप के आएगी,
इनवाइस में छपने का मतलब ये आशय है, उसको आपके अकाउंट में लेने में आसानी, साइड पर इशू या फिर इसको इशू करना है वो आसानी रहेगी, आपकी जानकारी में रहेगा। नहीं तो कई दोस्त लोग बाद में परेशान होने लगते हैं, कहाँ का है, कहाँ इशू करें। इसके लिए हमें इशू करना है कि विजय शंकर है, PTW डिपॉजिट विजय शंकर सिंह, इनको हम यहाँ लिख देंगे। जो भी लिखेंगे वही हमारे इनवाइस में छपेगी। उसके बाद दूसरी लाइन में है उनके पिताजी का नाम क्या है। पिताजी का नाम यज्ञ नारायण है, मैंने दोस्तों यज्ञ नारायण लिख दिया। उसका एड्रेस कंज्यूमर का पूछ रहा है, दुधिया गांव है सोनभद्र में, एक दुधिया लिख दिया। पावर हाउस का नाम पूछ रहा है, कौन सा पावर हाउस है। यहाँ से आपको कोड भी हो सकता है, आप यहाँ से सिलेक्ट करके ले भी सकते हैं। सिलेक्ट करके दोस्तों ले लिए। देखिए हमारी रानी तारा है, तो यहाँ इसको हाँ मैंने रानी तारा सेलेक्ट कर लिया। दोस्तों कंज्यूमर के यहाँ मोबाइल नंबर भी आप इंटर कर सकते हैं, तो कंपलसरी है, जो भी नंबर हो इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। और दोस्तों यहाँ सिस्टम में यहाँ दोस्तों PTW हो जाएगा। और दोस्तों एप्लीकेशन नंबर कंज्यूमर रहेगा 10 अंक का, इसको आप डाल दीजिए। एप्लीकेशन नंबर 10 अंक का मिलेगा, अप्लाई करेगा, उसको यहाँ डालना है दोस्तों। और यहाँ एक बात और इम्पॉर्टेंट है, ये PTW का एस्टीमेट है, कंज्यूमर खुद जाके काम करता है। यहाँ ऑपरेटेड बाय जिस काम नहीं होकर कंज्यूमर रहेगा, कंज्यूमर खुद जाके अपना काम करता है इसमें। इसको सिलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। प्रोजेक्ट टाइप क्या है, PTW डिपॉजिट 16 नंबर, सिलेक्ट कर दिए। और दोस्तों क्योंकि इसमें चार्जेज वगैरह नहीं लगती है, यहाँ साइड में देखेंगे ABC उसको रहने देना है। TNP रहता नहीं है, स्टेबलाइजेशन रहता नहीं है, सुपरविजन रहता नहीं, GST लगता नहीं है, कंटीजेंसी लगेगा, इसको हम लिख लेंगे। और ये जो कि है कि कुछ ऐसे और अदर चार्जेज हैं, जैसे क्लेम वगैरह लाना है, उसको हम यदि जो विभाग से कुछ जमा करवाना है उसको हम अदर चार्ज में एक नया टैब लिख लेंगे, इसको लिख के टिक कर लेंगे। और यहाँ अपलोड मटेरियल में जाएंगे। अपलोड मटेरियल जो मैंने फ़ाइल बनाए थे दोस्तों, जो हमने फ़ाइल बनाया था उसी को हमें सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जाएंगे, फाइल के बाद यहाँ विजय शंकर के नाम से एक था, विजय शंकर के नाम से फाइल बनाए थे, सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ ओपन का ऑप्शन आएगा। ओपन करने के बाद यहाँ दोस्तों सही का टिक है, सही का टिक कर लेंगे। सही का टिक करने के बाद दोस्तों अलाउ करने के लिए बोल रहा है, अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद दोस्तों यहाँ एक्सेल कुछ खुल के आया है मेरा, घूम रहा है। घूमने के बाद यहाँ देखिए दोस्तों ऊपर आया क्रिएट प्रोजेक्ट, इसको सही का टिक करेंगे। दोस्तों क्रिएट कर, उसके बाद हम यहाँ क्रिएट कर देंगे। क्रिएट के बाद आ जाएगा क्रिएट प्रोजेक्ट, तो यहाँ पूछ रहा आर यू श्योर टू क्रिएट प्रोजेक्ट, हम यस क्लिक कर देंगे। यस क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे प्रोजेक्ट नंबर मिल जाएगा PUDP.SO। देखिए मैसेज 2 में यहाँ लाइन में देख रहे हैं, ये यहाँ से पास से दिखा दे रहे हैं आपको। प्रोजेक्ट हो गया दोस्तों। इसको हमें कॉपी करने के लिए उस पर कर्सर क्लिक करके Ctrl+Y से सिलेक्ट करके Ctrl+C से कॉपी कर लेंगे। Ctrl+C से कॉपी करके दोस्तों अब अगले स्टेप में जाएंगे। ये डैशबोर्ड पर जाने के बाद यहाँ जाएंगे दोस्तों, डैशबोर्ड पर फिर चले जाएंगे। डैशबोर्ड जाने के बाद दोस्तों डैशबोर्ड के पर जाने के बाद अब इस दूसरे में जाएंगे, एस्टिमेशन रिलेटेड वर्क में, एस्टिमेशन क्रिएशन सर्विस इन अदर कास्ट, इसको टिक करेंगे, डबल टिक। उसके बाद दोस्तों यहाँ राइट साइड बाएँ साइड ऊपर एक पीला सा बना रहेगा, देखिए दोस्तों ये बाएँ साइड पीला सा है फाइल जैसा बना, इसको देखेंगे, टच करेंगे तो लिखेगा ओपन, इसको क्लिक करेंगे दोस्तों। यहाँ प्रोजेक्ट आ जाएगा खुल के, ऐसे ऊपर वाले चेक बॉक्स में लिखेंगे वही PUDP जो प्रोजेक्ट हमारा बना है, प्रोजेक्ट लिख दिए। इसके बाद आगे हम सही का टिक कर देंगे। सही का टिक करने के बाद दोस्तों जिस प्रकार कोई शुभ काम के लिए गणेश जी की पूजा करते हैं, वैसे हम लोग एस्टीमेट बनाने के लिए, एस्टीमेट बनाने का जो गणेश भगवान कलेक्ट PR इंडिकेटर है, अभी आगे और भी कामों में देखेंगे, हमेशा इन्हीं के पास पहले जाएगा, इनकी पूजा करके ही आगे बढ़ते हैं। इसको करना ना भूलें आप, पहले कलेक्ट PR इंडिकेटर सेलेक्ट करके फिर इसके बाद इसको हम इस पर डाल कर देंगे दोस्तों। देखिए हमारे मटेरियल ये आ गया, मटेरियल लाइन्स एंड केबल ये खुल के आ गया, मटेरियल सर्विस प्लांट एंड मशीनरी ये B में खुल के आ गया। मीटर रहता तो मीटर भी आ जाता दोस्तों। इसके लिए मटेरियल जो है PCC फुल, मैंने PCC फुल या कलेक्ट PR इंडिकेटर सबका एक ही भरना है, ये भर दे रहे हैं। इसका जो रेट है माना 2700, तो अपने हिसाब से जो भी है 2700 से मैंने भर दिया। आपको रेट अपने हिसाब से जो एस्टीमेट में बना रहेगा वही आपको भराना है।
और कलेक्ट पीयर इंडिकेटर ऐसे ही सबका हम भर रहे हैं। एवरेज का जो रेट है ये भरे। दोस्तों हमने यहाँ पे कलेक्ट पीरियड इंडिकेटर सबका ए भर दिया। रेट जो है एक्चुअल हम एस्टिमेट में देख के भर लिए। और दूसरी चीज़ यहाँ अब ए में देखिए, यहाँ दोस्तों मटेरियल में जो मटेरियल लाइन्स एंड केबल था उसको भर दिए। और दोस्तों कुछ लोग गलती ये करते हैं, कुछ लोग यहाँ देखिए 25 के बी ट्रांसफार्मर जो ये है मटेरियल सर्विस प्लांट एंड मशीनरी, इसका कलेक्ट पीरियड इंडिकेटर जो है एक्सेल में तो ए जो होता है उसका प्लांट एंड उसका होता है, और ये प्लांट एंड मशीनरी का बी होता है, ट्रांसफार्मर या ब्रेकर का। तो वहाँ तो बी भरेंगे, मगर यहाँ दोस्तों क्या करना है, जितने इंडेंट करना है उसका कलेक्ट पीरियड इंडिकेटर एक होगा। जैसे हमें स्टोर से मिलना है ट्रांसफार्मर भी ब्रेकर भी, सब यहाँ पर हम ए ही भरेंगे। यदि हमें वर्कशॉप से कुछ कर लेना होता है या फिर मीटर से लेना होता है उसका, तब उसका हम अलग अलग डालते, क्योंकि जितने यहाँ भरेंगे इसका इंडिकेटर जो ए पी आर इंडिकेटर उतने हम मिलेंगे, इंडेंट करने पड़ेंगे। तो हमें सब सामान स्टोर से लेना है, तो हम सबका कलेक्ट पी आर इंडिकेटर यहाँ पे ए भरना है। ए भरने के बाद इसके बाद दोस्तों यहाँ देखेंगे जो मटेरियल लाइन्स एंड केबल में है, सबसे नीचे एकदम देखेंगे सर्विस लाइन एंड केबल है, सर्विस लाइन एंड केबल। इसको हमें दोस्तों डिलीट करना होता है। इसके लिए राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ डिलीट का ऑप्शन आएगा, डिलीट कर देंगे। डिलीट करने में यहाँ देखिए परचेज ग्रुप मांग रहा है, परचेज ग्रुप में V6C लिख देंगे। V6C करने के बाद इंटर जब मांगेंगे तो ऐसे आ जाएगा। इसका सर्विस नंबर जो होता है मटेरियल लाइन्स एंड केबल का, इसका सर्विस नंबर मांग रहा है। इसका सर्विस नंबर दोस्तों याद कर लीजिए 15/01733। और सर्विस क्वांटिटी कितना है इसको करके इंटर मारेंगे तो ऐसे खुल के आएगा दोस्तों। उसके बाद हम जस्ट बैक जाएंगे। बैक जाने पर लिख रहा है आर यू रियली वांट टू डिलीट, यस, आप वास्तव में डिलीट करना चाहते हैं, यस कर दिए दोस्तों। उसके जस्ट बाद ये जो ट्रांसफार्मर था उसके भी नीचे है ये जो प्लांट एंड मशीनरी का सर्विस, प्लांट एंड मशीनरी की आवश्यकता है नहीं, इसमें PTW का है। इसको भी हम राइट क्लिक करके इसमें परचेज ग्रुप मांगे, राइट क्लिक करके डिलीट पर जाएंगे दोस्तों। इसको भी डिलीट करना है, हमें ध्यान दीजिएगा। ये डिलीट क्यों कर रहे हैं मैं बताते हैं अभी। इसको करके इंटर मारेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ देखिए सर्विस नंबर, ये ट्रांसफार्मर या इसका था ब्रेकर का, तो इसका सर्विस नंबर होता है 15/01734। इसका भी क्वांटिटी एक डाल के इंटर मार देंगे। उसके बाद इसको हम बैक आएंगे। बैक आने के बाद दोस्तों ये इसमें भी पूछ रहा है आर यू वांट टू डिलीट, रियली वांट टू डिलीट, यस। डिलीट करने के बाद दोस्तों इसमें चार्जेस वगैरह जैसे कोई आपका चार्ज हुआ, ये तो आपको कंज्यूमर को कराना है, ढुलाई वगैरह चार्ज सबको कंज्यूमर कराना होता है, इसमें कुछ लेंगे नहीं, इसको हम छोड़ देंगे। और इसको हम सेव कर देंगे दोस्तों। चार्जेज में कंटीजेंसी वगैरह कुछ लेना है तो जो होगा कंटीजेंसी देना पड़ता है इसमें, तो उसको सेव कर सकते हैं, लिख के सेव कर देंगे। कंटीजेंसी भरने के बाद इसको सेव करने के बाद दोस्तों आपका एस्टिमेशन है बन गया। और जो भी इसको सही करने मतलब पूछने लगता है, इसको आप सिलेक्ट कर रहे हैं, इसमें चेंजेज नहीं हो सकता है, उसके लिए आप इसको चेंज कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। और सेव पे सेव जो भी ऑप्शन में नोटिफिकेशन मांग रहा है इसको आप करते जाइए। हर मटेरियल का मांगता है ABCDXYZ, अपना उसका कोड है ERP का। इसको बाद अभी किसी कारणवश घूम रहा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए यस कह रहा है, यस कर दिए। अब दूसरे स्टेप में जाएंगे दोस्तों। एस्टिमेशन क्रिएशन कर दिए, सर्विस एंड अदर कास्ट कर दिए। अब तीसरा स्टेप है एस्टिमेशन अप्रूवल। एस्टिमेशन अप्रूवल में यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पूर्वांचल सेलेक्ट कर लेंगे। हमारा है प्रॉफिट सेंटर जो आपका हम यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। हमारा प्रॉफिट सेंटर PUD 6301 है। इसके बाद यहाँ इसको हम सबमिट कर देंगे। इसको सबमिट करेंगे दोस्तों। सबमिट करने के बाद यहाँ दोस्तों ऊपर से आएगा सिलेक्ट न्यू प्रोजेक्ट, इसको सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ प्रोजेक्ट नंबर जो आप कॉपी किए थे उसको लिख देंगे। ये पहली रो में आपको अपनी ID डाल देना है। कुछ दोस्त यहाँ पर गलती करते हैं, ID डालने के बाद इसको सेव कर देते हैं, ऊपर से सेव नहीं करना होता हमें। यहाँ डालने के बाद आपको इंटर मार देना है। इंटर ध्यान दीजिए, इंटर मारने के बाद आपको जो दो ऊपर अधिकारी होते हैं SDO और एक्शन साहब लोग, उनका ID आ जाती है। इसको हम सेव कर देंगे। अब
सेव करने के बाद दोस्तों इसमें देखिए नोटिफिकेशन कर रहा है, इसको सही का टिक कर देंगे। सही का टिक करने के बाद दोस्तों हम तुरंत बैक चले आएंगे। बैक के बाद यहाँ दोस्तों एक चीज़ पहले देखिए ना, यहाँ आल पे था, सबमिट किए थे तो इसके पहले। अब इसको हमें कुछ नहीं करना है, इसको पेंडिंग वाला सिलेक्ट करके सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों देखिए जिसको भी हम एस्टीमेट बनाए थे वही यहाँ आ गया है, सिलेक्ट हो गया। यहाँ से अप्रूव कर दीजिए, अप्रूव हो जाएगा, ऐसे ही खुल के आ जाएगा। यदि हमें एस्टीमेट देखना है हमारे एस्टीमेट में क्या क्या है, यहाँ व्यू एस्टीमेट में भी जा सकते हैं। देखिए इसको टच किए, देखिए दोस्तों यहाँ पर जो जो टच किए हैं ये सब दिख रहा है, कितने पोल है, कितने डिस्क हैं, पिन है। इसको हम क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद उसको देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे आया है अप्रूवल का ऑप्शन, यहाँ स्टेटस क्या करना चाहता है, अप्रूवल कर रख सकते हैं, रिजेक्ट करना सकते हैं। तो अप्रूवल करना होता है और उसके जस्ट नीचे वाले में कमेंट में कुछ लिखना हो तो लिख सकते हैं। हम लोगों के लिख दे रहे हैं, इसको लिख कर हम सेव कर दे रहे हैं दोस्तों। सेव करने के बाद दोस्तों हमारा एस्टीमेट बन जाता है। इसको हमें यह DO शाम अपने अधिकारियों को भेजने के लिए इसका प्रिंट आउट की आवश्यकता पड़ती है। इसको प्रिंट आउट में चले जाएंगे, ऑल प्रोजेक्ट में सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें यहाँ पर प्रोजेक्ट नंबर जो है इसको हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद ये एग्जीक्यूट कर देंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद इसे खुल जाएगा। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस मांग रहा है तो इसको LP01 कर देंगे, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है UPPCL का। इसे यहाँ प्रिंट प्रीव्यू में चले जाएंगे दोस्तों। ये हमारा एस्टीमेट खुल जाएगा दोस्तों। एस्टीमेट में देखेंगे जब इसे खुलेगा केवल एक पेज आप देख सकते हैं। इसको जितने पेज हैं सब पेज देखने के लिए देखिए, दूसरा पेज नहीं खुलेगा। उसके लिए यहाँ पे हम PDF करके स्लैश ऐसे लिखेंगे दोस्तों, PDF लिख देंगे इसको करके। देखिए दोस्तों दिख रहा है PDF करके स्लैश, इसको इंटर मारेंगे तो जितने पेज रहेगा ये खुल के आ जाएगा। देखिए सब पेज खुल रहा है। देखिए ये हमारा एस्टीमेट बन गया, हमारी ID आ गई, पासवर्ड आ गया। नेक्स्ट जो हमारे अधिकारी उनके पास चला गया। इसको हम यहाँ से प्रिंट सेव कुछ भी कर सकते हैं। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको इंडेंट कैसे करते हैं इसको उसको भी बताएंगे। तब के लिए नमस्कार।